Hi, hello everyone. So this is part 2 of the preference sheet, my personalized preference sheet. तो इसके पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड बताई है और मैंने उसमें बायोलॉजी कोर्सेज की जिसके पास पीसीबी था उसके लिए सारे कोर्सेज की प्रेफरेंसेस तुम्हें प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया था। अब इस वीडियो में हम पीसीएम, ठीक है, पीसीएम के थ्रू जो तुम्हें कॉलेजेस मिलते हैं, जो तुम्हारी प्रेफरेंस शीट होगी वो शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि तुमने पार्ट 1 देखा हो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने मेंशन की हुई है, जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो वो तुम मैथ्स वाले हो फिर भी वो वीडियो देखोगे और जो बायोलॉजी वाले हो वो भी ये वाली वीडियो देखोगे जिससे तुम्हें थोड़ी बेटर चीजें समझ में आए। तो दिस इज दी पार्ट 2 एंड कंटिन्यूएशन। स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस फिलिंग से। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैथ्स वाले भी एलिजिबल हैं, ज्योग्राफी वाले अगर ये कॉम्बिनेशन है या फिर तुम्हारा बायो वाला कॉम्बिनेशन भी है तो पीसीएम एंड पीसीबी ये सारे दोनों एलिजिबल हैं। तो ये भी डाल सकते हो तुम, हंसराज एंड रामलाल में है तो ये दोनों भी प्रेफरेंसेस में तुम रख सकते हो बीच बीच में कहीं पे भी जहाँ पे भी तुम्हारा प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ये बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स। ये है तुम्हारा केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए सेंट स्टीफन। देखो अब सेंट स्टीफन ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, तुम्हें थोड़ा स्कूल लाइफ वाली वाइब आएगी, मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस है वहां पे। तुम कॉलेज लाइफ देखोगे बिल्कुल शांत। तो अगर तुम्हें वैसे कैंपस लाइफ नहीं चाहिए तुम इसे नीचे डाल सकते हो। हिंदू अगर गर्ल्स कॉलेज किसी की प्रायोरिटी है तो मिरांडा टॉप पे डाल दोगे, है ना। तो मैं ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जिस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है ये तुम्हारे प्रेफरेंसेस हो सकती है। तुम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत शिफ्ट भी कर लोगे तो सच दिक्कत नहीं होगी। किसी का मे बी हंसराज ड्रीम कॉलेज होगा, ठीक है, नो डाउट हंसराज ऊपर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, हो सकता है, अपनी प्रेफरेंसेस है। मोटा मोटा ये है तुम्हारा कॉलेज का लिस्ट, ऊपर नीचे कर लोगे। ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स की ले लो स्क्रीनशॉट, इसी ऑर्डर में करना। 22 कॉलेज ऑफर करता है तुम्हें केमिस्ट्री ऑनर्स, ये सीड मैट्रिक्स है। 22 नहीं है, 25 एक्चुअली, ये भी है। ठीक है, 3 कॉलेज छोड़ मत देना, ये भी डाल देना केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। मिक्स करके डालना, केमिस्ट्री वाले फिजिक्स भी डालेंगे, मैथ्स भी डालेंगे। ले लिया तुमने इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स की ये तुम्हारी है प्रेफरेंस शीट। सेंट स्टीफन अगेन स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, बहुत शांत एनवायरमेंट है। अगर तुम्हें फुल कॉलेज लाइफ कॉलेज वाइब चाहिए सो यू कैन चूज हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, केएमसी। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस। गर्ल्स कॉलेज ऊपर अगेन टेक द स्क्रीनशॉट, 21 कॉलेजेस यहाँ पे हैं आपके और यहाँ पे कुछ कॉलेजेस है। भागिनी निवेदिता बहुत, इंफ्रा बहुत खराब है इसका। तो कुछ कॉलेजेस जो नीचे वाले हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, बट स्टिल एज ए सजेस्ट बहुत कम स्कोर है तो प्लीज कंसीडर कर सकते हो तुम। 25 कॉलेज हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लिया था तुमने फिजिक्स ऑनर्स का। ठीक है, नेक्स्ट बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बहुत डिमांडिंग कोर्स है, प्लेसमेंट भी लगती है। बीएससी कोर्सेज में यूजुअली प्लेसमेंट नहीं होती है। तुम आगे मास्टर्स के लिए जाते हो, उसके बाद तुम एलिजिबल होते हो अपना रिसर्च वर्क या फिर प्रोफेसर्स के लिए आगे नेट वगैरह क्लियर करके। ठीक है, 4th ईयर के बाद अब डायरेक्टली तुम एलिजिबल होने लग गए हो बट नेट के लिए। बट स्टिल डायरेक्ट प्लेसमेंट आई डोंट थिंक सो है, अगर तुम्हें मिलेगी भी तो प्रॉपर कॉर्पोरेट बेसिस मिलेगी। बट स्टैट्स एंड बीकॉम वगैरह की प्लेसमेंट हो जाती है, इवन मैथ्स ऑनर्स भी प्लेसमेंट के लिए जाता है। ठीक है, तो वो कर सकते हो, बट अगेन तुम्हारी एकेडमिक के बेसिस पे नहीं हो रही होगी, वो तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर और तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे हो रही होगी। कॉलेजेस ये हैं, स्टैट्स के 10 ही कॉलेज हैं एंड ये तुम्हारा हो जाएगा प्रेफरेंस का ऑर्डर। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द स्टैट्स ऑनर्स। मैथ्स ऑनर्स में काफी सारे कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे ये तुम्हारी प्रेफरेंस होगी। अगेन सब ऐसे लाइन से आंख बंद करके मत रख देना, तुम सिर्फ अच्छे कॉलेजेस तक रखना। ठीक है, डीआरसी तक रख लो या दीनदयाल गार्गी मैत्री तक चलो कंसीडर कर लो, इतना भी करना है तो इंद्रप्रस्थ भी, ये तुम्हारा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, यहाँ तक कंसीडर कर लो। फिर उसके बाद फिजिक्स के रख लो। तो अपने कोर्सेज के ना साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो, एकदम रिजिड नहीं हो जाना है तुम्हें कि मैथ्स ऑनर्स करनी है तो लेजिट डाल दिया, भागिनी निवेदिता तक डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना, कोर्सेज थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा सा मैनेज तुम्हें खुद भी करना होगा। बाकी ये प्रेफरेंसेस है तुम्हारी। ये 42 कॉलेज सबसे हाईएस्ट है मैथ्स ऑनर्स में साइंस के कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब सेम ना ये सारे कॉलेजेस तुम्हारे प्रोग्राम कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, ये तो ऑनर्स हो गया, तो इसको प्रोग्राम कोर्सेज के लिए भी तुम डाल सकते हो। प्रोग्राम कोर्सेज की लिस्ट इसमें नहीं है। मैथ्स वाले जो फिजिकल साइंसेज ऑफर होती है ना, फिजिकल साइंसेज, तो वो प्रोग्राम होता है तुम्हारा, फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री, फिजिकल साइंसेज विद कंप्यूटर साइंस। तो वो भी सेम ही कॉलेजेस है, सेम कॉलेज का ऑर्डर होगा तो वो तुम अरेंज कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस, इज अगेन वेरी डिमांडिंग कोर्स। अब कुछ लोगों को नॉर्थ कैंपस वाली वाइब चाहिए तो वो ऊपर रख देता है, बट अगेन शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इज अ वेरी गुड कॉलेज। मैं यहाँ पे गई हुई हूँ और इसकी तो कॉलेज लाइफ ही अलग है, मतलब तुम्हें डीयू का बहुत अलग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा कॉलेज है। स्पेशली ये किसके लिए फेमस है, तुम्हारे बीएमएस के लिए फेमस है। जैसे कि बीबीए होता है वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमएस होता है, तो उसके लिए फेमस है। बट स्टिल
दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। एंड जो स्टैट्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स और मैथ्स की कट ऑफ तुम्हारी कितने में होती है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, आई होप तुम समझ पा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश भी इंक्लूड होता है, बाकी बीएससी कोर्सेज के लिए नहीं होता है, तुम्हारे फिजिक्स ऑनर्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए नहीं होता है, बट ये 3 कोर्सेज में 800 का पेपर होता है, इंग्लिश के भी मार्क्स होते हैं 200 नंबर में, तो उसमें भी मेरिट कंसीडर की जाएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंग्लिश इज मैंडेटरी, एलिजिबिलिटी है, वो करना ही करना है। एनी 2 सब्जेक्ट बोला है, तो मैथ्स तो कंपलसरी है, ठीक है, मैथ्स तो मैथ्स होनी चाहिए। और हाँ, बायो वाले केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे मैथ्स तुम एलिजिबिलिटी देख लो केमिस्ट्री ऑनर्स की, मैथ्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, कंपलसरी होनी चाहिए, तुमने सीयूटी का मैथ्स का पेपर दिया होना चाहिए। 12th में मैथ्स की नहीं थी, ये मैटर नहीं करता, बट सीयूटी में तुम्हारा मैथ्स कंपलसरी था, वो होना ही चाहिए। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द कंप्यूटर साइंस, ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, ले लिया, ठीक है। 20 कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं। दिस इज फॉर बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के 2 कॉलेज हैं, अगर परस्यू करना चाहते हो तो रख सकते हो। दिस इज फॉर पॉलीमर साइंस, एक बीएससी कोर्सेज पॉलीमर साइंस में एक ही कॉलेज है जो ऑफर करते हैं, तो यू कैन चूज दिस कॉलेज। इलेक्ट्रॉनिक साइंस भी है यहाँ पे, वेल इसमें कोई जाता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तुम्हारी है, तो बीटेक इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन योर ट्रेडिशनल बीएससी कोर्सेज, ठीक है, तो हमेशा लोग इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक करते हैं, तो ठीक है, बट अगेन हंसराज है, ये सारे कॉलेज हैं, अगर कॉलेज का दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला वाइब टैग चाहिए तो यू कैन, ठीक है, स्लो स्कोर्स पे भी ये मिल जाता है, ठीक है, कम स्कोर आए हुए हैं तो भी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक साइंस मिल जाएगा। ये थे तुम्हारे पूरे मैथ्स एंड बायोलॉजी कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस शीट, आई होप कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसमें। ये मैंने लेजिट बैठ के 4 से 5 घंटे लगे हैं मुझे बैठ के इसको बनाने में, बहुत टाइम लगा है, बहुत रिसर्च लगा है, इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा रिसर्च की जरूरत होगी, तो स्टिल तुम्हारी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़ी बहुत रिसर्च करके एक कॉपी बुक, लाइक कॉपी पेन लो, नोट डाउन करो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे कॉलेजेस, और फिर कॉलेजेस को अरेंज करो, कोर्सेज को थोड़ा सा और कॉलेजेस को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ प्रायोरिटी कॉलेजेस को भी नहीं देनी है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी कोर्स को भी नहीं देनी है, इक्वल बैलेंस होना चाहिए, कोर्स यहाँ है तो कॉलेज भी यहाँ तक रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है, इतना गैप नहीं आना चाहिए, ना ही दोनों को इक्वल रखना है, तो कोर्सेज और कॉलेजेस को थोड़ा कंबाइन वे में बैलेंस करके तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अब बैठ के खुद बनानी है, कोर्स वाइज मैंने प्रोवाइड कर दी है इसमें, अब यहाँ से तुम्हें अपनी मल्टीपल कोर्सेज के लिए अरेंज करके खुद, ये मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, और मैंने बता ही दिया टॉप 10 तक जाना, उसके नीचे थोड़ा सा चेंज करने के लिए ट्राई करना। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई होप कि इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा, ये तुम्हारी मतलब डन, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये प्रोवाइड किया है तुम्हें, खुद से बैठ के थोड़ा रिसर्च करके, तो मैं थोड़ा इतना तो उम्मीद कर रही हूँ तुम इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर रहोगे, और नीचे कमेंट कर दो कुछ क्यूट क्यूट छोटे छोटे से, लाइक कि हाँ समझ में आ गया, कोई डाउट है तो वो भी लिखो, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो मैं लाइव करूंगी अभी, ठीक है, तो लाइव में ज्वाइन करके मैं तुम्हारे लाइव डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ, तो वहां पे आके पूछ लो तुम, कोई डाउट होता है, देखो टेलीग्राम पे तुम टेक्स्ट तो कर देते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं सारे टेक्स्ट पढ़ूं, सबका रिप्लाई करूं, तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है, तुम लाइव में पूछ लोगे तो तुरंत मैं आंसर कर पा रही होंगी, ठीक है, सबका मैं एक एक प्रेफरेंस देख के सबको बताना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, बाकी कमेंट कर दो, मैं रीड करके नेक्स्ट वीडियो में या लाइव में तुम्हारा जो डाउट है वो जरूर